हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। आज मैं एक न्यू टॉपिक पर बात करने वाले हैं। वो टॉपिक का नाम क्या है? हमारा नंबर सिस्टम होता है। ये नंबर सिस्टम आखिर है क्या? ये पूरे नंबर सिस्टम को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करने वाले हैं। और एक बात और बता दूं कि अभी फिलहाल एग्जाम का टाइम आया हुआ है, सेमेस्टर एग्जाम होने वाला है। तो इसमें क्या है, ये टॉपिक 100% ये हर एक कोर्स में आता है। जैसे कि बीसीए, बीटेक या बीबीए, अदर भी जो कोर्सेज होते हैं, ये सारे कोर्स में ये इंक्लूड रहता है। तो हम इस जो ये वीडियो बन रहा है ना, इस वीडियो में हम इतना बेहतरीन तरीके से बताने वाला हूँ कि आप इस वीडियो को देखते हैं तो आपका ये यूनिट 100% कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, यानी ये पूरे तरीके से तैयारी हो जाएगी। ना रटना पड़ेगा और ना ही ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। इसमें क्या करना है, एकदम बहुत ही बेसिक तरीके से बताने जा रहा हूँ और बहुत ही इजी तरीके से बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम इसको स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करने के बाद से हम इसको पूरे, जैसे कि ये जो नंबर सिस्टम का जो वीडियो बनेगा पूरा, इसमें क्या होगा ना, जैसे कि अलग अलग पार्ट में हम वीडियो बनाएंगे, नहीं तो इस तरह से बहुत ही बड़ा ये वीडियो हो जाएगा। इसमें पहले हम इसका इंट्रोडक्शन जानेंगे, और उसके बाद से इसका कन्वर्जन जानेंगे, फिर इसका अरिथमेटिक जानेंगे, है ना। इसमें सारा स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि ये नंबर सिस्टम होता क्या है, आखिर हम नंबर सिस्टम पढ़ क्यों रहे हैं, और नंबर सिस्टम में क्या है, इसको पहले हम जानेंगे। ठीक ना। तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, व्हाट इज नंबर सिस्टम। यहाँ पे लिखा हुआ है व्हाट इज नंबर सिस्टम। आखिर ये नंबर सिस्टम है क्या? ठीक है, तो यहाँ पर हम कहते हैं इसका आंसर क्या है। ए नंबर सिस्टम contain the order set of systems now as digit which contains rule as for performing various operations such as addition और multiplication। अब इसके मतलब होता क्या है ये समझते हैं हम पहले। ये जो नंबर सिस्टम है ना, नंबर सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है, पहले इसको बात को समझिएगा। ये जो नंबर सिस्टम है, यह एक ऐसा सिस्टम है जिसका डिजिट को ऑर्डर के सेट में होता है। यानी ये जो डिजिट होते हैं, यानी जो नंबर होते हैं ना, ये एक ऑर्डर के सेट में होते हैं। ठीक ना। और इन्हीं डिजिट का, ये जो यही डिजिट जो होते हैं ना, इन्हीं डिजिट के रूल फॉलो करके हम सारे मैथमेटिक्स और ऑपरेशन को क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। ठीक ना। तो ये बहुत ही सिंपल है, इसमें ज्यादा समझने वाली है नहीं। ठीक ना। ये इतना समझिए ना कि ये जो नंबर सिस्टम है ना, हम ये जो इसमें का जो नंबर सिस्टम है, इसी नंबर सिस्टम का यूज करके हम सारा अर्थमेटिक और मैथमेटिक्स से रिलेटेड सारा काम करते हैं, है ना। पहले ये नंबर सिस्टम किस किस के फॉर्म में होता है वो जानेंगे। यहाँ पर आता है जो नंबर सिस्टम है ना, नंबर सिस्टम के टाइप्स होते हैं। नंबर सिस्टम कितने टाइप्स के होते हैं तो पहले जानते हैं। यहाँ पे मैंने टाइप्स भी लिख दिया, है ना। तो यहाँ पर टाइप्स क्या है, नंबर सिस्टम हमारा 4 टाइप्स का होता है। जैसे कि बाइनरी नंबर सिस्टम होता है, डेसिमल नंबर सिस्टम होता है, ऑक्टल नंबर सिस्टम होता है, और यहाँ पर हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम होता है। ठीक ना। तो अब हम सभी को एक एक करके हम जानेंगे कि ये होता क्या है, और इसमें इसका नाम अलग अलग क्यों है। ठीक ना। यहाँ पर हमारा सबसे पहले क्या है, बाइनरी नंबर सिस्टम। हम इसका पहले इसको मैं समझाऊंगा, और समझाने के बाद इसका डिफिनीशन भी दूंगा। और बहुत ही बेहतरीन तरीके से उसका डिफिनीशन है, और बहुत ही ईजी है। अगर मैं यहाँ पर समझा देता हूँ ना, तो जो मैंने समझा रहा हूँ यहाँ पर, वही डिफिनीशन मैंने इसके बाइनरी का भी डिफिनीशन सेम ही ये रहेगा। ठीक ना, उसको करिएगा। यहाँ पहले आता है हमारा नंबर सिस्टम। आखिर ये नंबर सिस्टम क्या है, इतना समझिएगा। ये जो नंबर सिस्टम है ना, सॉरी, बाइनरी नंबर सिस्टम है। ये बाइनरी नंबर सिस्टम होता क्या है, तो ये बाइनरी नंबर सिस्टम एक डिजिट होती है, जो नंबर होती है, ये 0 और 1 के फॉर्मेट में होती है। ठीक ना, इतना याद रखिएगा। एक फॉर्म में 0 और 1 के फॉर्मेट में रहती है ना। जैसे कि इसका अलग ही मशीन लैंग्वेज में इसको हम बोलते हैं, तो इसे हम 0 और 1 के फॉर्मेट में जानते हैं। इसका बेस कितना होता है, तो इसका बेस हमारा 2 होता है। जैसे कि हमारा यहाँ पर कितना है, 0 और 1। अब इन्हीं दोनों को मिलाकर क्या हुआ, इसका बेस 2 बन गया। ठीक ना। अब आते हैं डेसिमल, यानी डेसिमल नंबर सिस्टम पर चलते हैं। डेसिमल नंबर सिस्टम हमारा क्या होता है, इसमें हम जानते हैं। ठीक ना। ये जो डेसिमल नंबर सिस्टम है, ये क्या होता है, ये डेसिमल नंबर सिस्टम हमारा बहुत ही, डेसिमल नंबर सिस्टम वो सिस्टम होता है जो हम अपने डेली लाइफ में क्या करते हैं ना, यूज करते हैं। जैसे कि 0 से लेकर 9 तक हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम होता है। अगर हम इन्हीं नंबरों का यूज करके सारा मैथमेटिक्स लेके, और जो भी हमारा कैलकुलेट करना होता है या कैलकुलेशन करना होता है,
हम इसी नंबर का यूज करके अपना कार्य करते हैं, ठीक ना। तो इसमें पहले ही बोल दिया है कि जो डेसिमल नंबर सिस्टम होता है वो हम डेली लाइफ, ये जो डेसिमल नंबर सिस्टम होता है ना, इसमें क्या होता है मैंने अभी बताया कि ये जो डेसिमल नंबर सिस्टम होता है जो हम डेली लाइफ में जो जिस नंबर का हम लोग यूज करते हैं उसी को हम डेसिमल नंबर सिस्टम कहते हैं। अब इसका बेस कितना है, तो इसका बेस हमारा होता है 10। कहाँ से कहाँ तक ले होता है, तो 0 से लेके 9 तक ले होता है। यहाँ से हम काउंट करेंगे 0 से लेकर अगर 9 तक ले हम काउंट करेंगे तो हमारा नंबर कितना आएगा, तो 10 आएगा। तो हमारा इसका बेस क्या हो जाएगा, तो इसका बेस भी हो जाएगा 10 ही हो जाएगा, ठीक ना। तो इसी को हम डेसिमल नंबर सिस्टम कहते हैं जो अपने डेली लाइफ में हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। इसके बाद से अगला आता है हमारा ओक्टल नंबर सिस्टम, जो थर्ड नंबर पर आता है उसे हम कहते हैं ओक्टल नंबर सिस्टम। ये ओक्टल नंबर सिस्टम क्या होता है, तो सबसे पहले हम इसका बेस समझते हैं। तो इसका बेस हमारा होता है 8। और कहाँ से कहाँ तक ले हमारा 8 होता है, तो 0 से लेके 7 तक ले होता है ये नंबर, ठीक ना। अब यहाँ पे समझते हैं जो ओक्टल नंबर सिस्टम होता है ना, ये जो ओक्टल नंबर सिस्टम में 8 डिजिट होते हैं, जो हम नंबर बोला अभी मैंने 0 से लेके और 7 तक ले होते हैं, ठीक ना। 7 तक ले नंबर सिस्टम होते हैं। उसके बाद से यहाँ पर हम इसका यूज क्या होता है, तो यहाँ पे एक बात तो ध्यान दीजिएगा, क्या है कि कंप्यूटर में ये सिस्टम है ना, यानी कंप्यूटर में ये सिस्टम कभी कभी बाइनरी को शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए यूज किया जाता है। ये जो नंबर सिस्टम है ना, यानी ये जो नंबर सिस्टम के अंदर जो ऑक्टल नंबर सिस्टम है, ये कंप्यूटर में कभी कभी बाइनरी नंबर को शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए इसका यूज किया जाता है, ठीक ना। जैसे कि कभी हम जो नंबर सिस्टम है यानी जो ऑक्टल नंबर सिस्टम है या कोई भी नंबर डिजिट है, उसको उस नंबर को हमें बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करना है, उसी का बाइनरी को कन्वर्ट करने के लिए यानी शॉर्ट फॉर्म में यूज करने के लिए इस ऑक्टल नंबर का यूज किया जाता है, ठीक ना। ये हमारा हो गया। अब इसका बेस भी आपने समझ लिया। एक बात और, ये जो ऑक्टल नंबर सिस्टम होता है ना, ये 3 बिट्स नंबर को रिप्रेजेंट करता है। कितने बिट्स को, तो 3 बिट्स नंबर को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि हम जब ऑक्टल नंबर से बाइनरी नंबर निकालेंगे ना, तो इसमें उसी का यूज करना होगा। इसका डिफिनीशन में बताऊंगा, अभी इसका डिफिनीशन आएगा, उसमें लिखा रहेगा कि 3 बिट्स नंबर को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। अगला आते हैं, यहाँ पर हमारा लिखा हुआ है क्या, हेक्सा नंबर सिस्टम, ठीक ना। या हमारा हेक्सा नंबर सिस्टम क्या होता है, ये जो हेक्सा नंबर सिस्टम होता है ना, इसका बेस होता है 16 यानी 16 होता है। ये इसका बेस तो उतना होता है, पर कहाँ से कहाँ तक ले होता है इसको हम जानेंगे। सबसे पहले हमारा ये होता है जो 0 से लेके 9 तक ले होता है ना। तो जो हमारा डेसिमल का नंबर था, जो हम लोग डेली लाइफ में यूज करते थे, है ना, वही नंबर हमारा हेक्साडेसिमल में भी है। लेकिन इसमें कुछ थोड़ा सा एक्स्ट्रा पड़ गया है, क्या, तो अल्फाबेट पड़ गया है। जैसे कि ए से लेकर एफ तक ले है, कहाँ ए से लेके एफ तक ले है, इसलिए इन दोनों को मिलाकर इसका बेस बना दिया है कितना, तो इसका बेस बना दिया है 16 यानी 16 इसका बेस बना दिया हुआ है, ठीक ना। इसमें क्या होता है, इसमें इसको भी हम बाइनरी के फॉर्मेट में चेंज करने के लिए ना, इसको ये क्या बोलते हैं, 4 यानी 4 बिट्स को रिप्रेजेंट करता है। ये जो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम होता है, ये 4 बिट्स नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है, ठीक ना। जैसे कि हम बाइनरी में बहुत ही अच्छे तरीके से इसको कन्वर्ट कर सकते हैं उसी के बिट्स के सहायता से, ठीक ना। इतना याद रखिएगा कि इसमें हमारा 4 बिट्स होते हैं और इसमें हमारा 3 बिट्स होते हैं, और ये हमारा डेली लाइफ में यूज करने वाला नंबर सिस्टम होता है, ठीक ना। और ये तो बाइनरी ही नंबर है जो 0 और 1 के फॉर्मेट में ही रहता है। हमारा मशीन का जो नंबर होता है वो 0 और 1 के बेस में ही रहता है, ठीक ना। अब इसके आगे चलते हैं, इसका डिफिनीशन चलते हैं, ठीक ना। इसका डिफिनीशन क्या है, तो ये तो आई होप ये इतना बहुत ही इजी तरीके से समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं क्या, बाइनरी नंबर, डेसिमल नंबर और ऑक्टल नंबर और हेक्साडेसिमल नंबर को वो समझते हैं क्या, इसका डिफिनीशन, ठीक ना। सबसे पहले इसका डिफिनीशन डिफिनीशन जान जाते हैं क्या है। सबसे पहले हमारा इसको आगे चलते हैं, एक मिनट आगे चलते हैं। ये रहा, आपके सामने दिखाई दे रहा होगा, एक मिनट इसको टाइप करता हूँ। पहले आता है बाइनरी नंबर सिस्टम, ठीक ना। जो मैंने वहां समझाया सेम टू सेम इसी में सेम वही है। आपको डिफिनीशन याद करने से कोई फायदा नहीं है, बस समझना है कि ये कह क्या रहा है, ठीक ना। सबसे पहले ये हमारा होता है, जैसे कि इसको हम पढ़ लेते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम को, ठीक ना, और फिर मैं आपको समझाऊंगा। जो मैंने वहां बताया वही चीज यहाँ पर भी है, ये बाइनरी नंबर सिस्टम। तो ये लिखा क्या है, ये बाइनरी नंबर सिस्टम
रिफर्स टू डिजिट्स। यहाँ पे क्या कर रहा है, टू डिजिट्स, यानी कौन कौन से नंबर, यानी दो नंबर 0 और 1 यहाँ पर कह रहा है ना। एंड आर यूज एंड आर यूज द रिप्रेजेंटेशंस ऑफ एनी नंबर्स, ठीक ना। ये क्या कह रहा है, यानी कोई भी नंबर को ये रिप्रेजेंट करता है, ये हमारा बाइनरी नंबर, ठीक ना। इसमें आगे चलते हैं। द बेस ऑफ नंबर बाइनरी नंबर सिस्टम्स कितना है, 2। इसका बेस कितना होता है, 2। मैंने वहां पर भी क्या बताया था कि इसका बेस कितना होता है, 2। यहाँ पर देयरफॉर ईच बाइनरी नंबर्स इज पावर ऑफ बेस 2। यहाँ पर भी सेम वही है, रिपीट हो गया है। यानी बेसिक तरीके से हम इसको कह सकते हैं कि हमारा जो बाइनरी नंबर सिस्टम है ये 0 और 1 होते हैं, इसका बेस होता है 2, और ये किसी भी नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकता है ना। आगे चलते हैं। लिखा हुआ है डेसिमल नंबर सिस्टम, है ना। हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है, इसको हम समझते हैं और इसको पढ़ते हैं। यहाँ पर आता है ए डेसिमल इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द numbers. There are 10 numbers of digit you use to represent every numbers, यानी सारे नंबर्स को क्या करता है, ये रिप्रेजेंट करेगा, ठीक ना। द डेसिमल नंबर सिस्टम से हैज ए बेस ऑफ 10, यानी इसका बेस क्या होता है, 10 होता है। विच मीन्स ईच डिजिट्स इज मल्टीपल बाई 10, यानी हम इसमें मल्टीपल बाई 10 कह रहा है, इसमें इसको समझते हैं। तो यहाँ पर ये जो नंबर सिस्टम है हमारा, है ना, मैंने वहां पर भी बताया था कि मल्टीपल टास्क को कंप्लीट करता है, जैसे कि कैलकुलेट करना या कोई अरिथमेटिक काम करना, ठीक ना। तो ये हमारा मल्टीपल बेस होता है, ठीक ना। इसमें हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि कोई भी नंबर हमारे, अभी मैंने इसका परिभाषा बताया था कि हमारे दैनिक जीवन में जिस नंबर का यूज करते हैं वही हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम होता है। और कहाँ से कहाँ तक ले होता है, तो 0 से लेके 9 तक ले होता है। और इसका बेस कितना होता है, तो इसका बेस हमारा 10 होता है। साफ आप इतना समझिएगा, ठीक ना, और कुछ नहीं। आगे चलते हैं, हमारा है ओक्टल नंबर सिस्टम, ठीक ना। ऐसे ज्यादा वो लगेंगे घुमाने तो बहुत लंबा वीडियो होगा, ठीक ना। बस शॉर्ट फॉर्म है और बहुत ही इजी तरीके से बस आप समझना है कि ये कह क्या रहा है, ठीक ना, और कुछ नहीं। अगला चलते हैं जो थर्ड नंबर पे है, ओक्टल नंबर सिस्टम, इसको समझते हैं। तो इन ओक्टल नंबर सिस्टम देयर आर 8 डिजिट्स, यानी ये पहले ही कह दिया है कि ये जो ओक्टल नंबर सिस्टम है ये 8 डिजिट है, इसमें 8 डिजिट्स होते हैं। कहाँ से कहाँ तक, तो 0 से लेकर, देखिए यहाँ पर मैंने मिस्टेक कर दिया, ठीक ना, यहाँ पर 0 होगा, आप इसको सही कर लीजिएगा, ठीक ना। यहाँ पर 0 से लेके 7 तक ले होता है। देयरफॉर इट्स बेस इज 8, इसका बेस कितना होता है, इसका बेस हमारा 8 होता है, ठीक ना। ये 0 से लेकर 7 तक ले होता है और इसका बेस होता है हमारा 8 होता है, ठीक ना। और इसमें एक बात और, ये रिप्रेजेंट्स 3 बिट्स ऑफ नंबर सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है। जो ऑक्टल नंबर सिस्टम होता है ये 3 बिट्स को रिप्रेजेंट करता है, ठीक ना। जैसे कि अबे हमें अब कन्वर्जन सीखेंगे ना, तो उसमें बताऊंगा कि ये बिट्स क्यों आ रहे हैं, ये इसमें कैसे पेयर बनता है, पेयर बताएंगे कि कितने का पेयर बनेगा, कितने का बिट्स बनेगा, ठीक ना। ये सारा उसमें कन्वर्जन में बताऊंगा, ठीक ना। तो ये इसमें इतना याद रखिएगा कि ऑक्टल नंबर का बेस हमारा 8 होता है 0 से लेके 7 तक, और इसमें 3 बिट्स नंबर्स को रिप्रेजेंट किया जाता है, इतना याद रखिएगा। अगला आता है हमारा हेक्सा नंबर सिस्टम। अब हेक्सा नंबर सिस्टम क्या होता है इसको भी जानते हैं। तो इन हेक्सा नंबर सिस्टम्स देयर आर 16 डिजिट्स, यानी इसमें 16 नंबर्स होते हैं। यूज द फर्स्ट, जो जो फर्स्ट डिजिट होते हैं वो 10 होते हैं, है ना। यहाँ पे लिखा हुआ है जो फर्स्ट है हमारा 10 डिजिट्स होते हैं। आर द सेम डिजिट्स, यहाँ पे लिखा है आर द सेम डिजिट्स ऑफ द डेसिमल नंबर सिस्टम। जो हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम में डिजिट्स था वही सेम डिजिट्स हमारे हेक्साडेसिमल में भी है, ठीक ना। यहाँ पर वही कह रहा है। एंड द रिमेनिंग 6 डिजिट्स आर आर डिनोट्स बाय सिंबल्स। यहाँ पे एक डिनोटेड जो सिंबल्स हैं वो क्या है, ए बी सी डी ई और यहाँ पर एफ तक ले हैं। ये जो हमारा जो डेसिमल नंबर सिस्टम में कुछ एक्स्ट्रा आ रहा है, ये हमारा क्या है,
तो अल्फाबेट है जिसे हम सिंबल्स बोलते हैं, डिनोट से इसको डिनोट ही कहा गया है, ठीक ना। यहाँ पर ए बी सी और डी ई एफ है, ठीक ना। यहाँ पर हमारा कुछ इतने नंबर्स बढ़ गए हैं, इसीलिए हमारा इसका डिजिट्स कितने हो गए हैं, तो यहाँ पर डिजिट्स क्या हो गए हैं, 16 हो गए हैं, ठीक ना। अब इसमें एक बात और यहाँ पर आ रहा है क्या, इट्स रिप्रेजेंट्स 4 बिट्स ऑफ हेक्साडेसिमल, है ना। इसमें इसमें याद रखिएगा यहाँ पर क्या कह रहा था, इसमें सिर्फ 3 बिट्स को रिप्रेजेंट करता है ऑक्टल में, लेकिन इसमें क्या करता है 4 बिट्स को रिप्रेजेंट करता है हेक्साडेसिमल में, ठीक ना। ये बहुत ही सिंपल है, ये जो मैंने डिफिनीशन दिखाया ना, ये जो डिफिनीशन आप लोगों को बताया जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ये बहुत ही यूजफुल है और बहुत ही इजी है। मैंने एकदम शॉर्ट तरीके से इस डिफिनीशन को लिखा हूँ और अपने भाषा में इसको समझाने की कोशिश किया हूँ, ठीक ना। तो आई होप ये वीडियो बहुत ही यूजफुल रहा होगा और समझ में आया होगा, ठीक ना। इसके बाद से हमारा टॉपिक क्या है, यहाँ पर आता है एक टॉपिक मैं बताता हूँ, इसके बाद के जो वीडियोस मैं लाऊंगा, ये खत्म खत्म तो वीडियो इतने पे होगा नहीं, इसके बाद से मैं वीडियो लाऊंगा, ये बहुत ही अच्छा रहेगा वो वीडियो। इसमें उसमें मैं बताऊंगा, ये तो इंट्रोडक्शन डिफिनीशन तो हो चुका है, लेकिन उस वीडियो में आपको कन्वर्जन बताऊंगा, कितने टाइप्स होते हैं कन्वर्जन के, जो हमारा नंबर सिस्टम होता है वो कितने टाइप्स के कन्वर्जन होते हैं और कौन कौन से होते हैं और कैसे होते हैं। फिर मैं बताऊंगा अर्थमेटिक कैसे किया जाता है हम अपने नंबर सिस्टम में, ठीक ना। यहाँ पर मैं बताता हूँ, यहाँ पर देखिए टाइप्स लिखा हुआ है, टाइप्स ऑफ कन्वर्जन इन नंबर सिस्टम। यहाँ पे ये टाइप्स है ना, ये अगले वीडियो में बताऊंगा। तो आई होप कि ये वीडियो बहुत ही यूजफुल रहा होगा और नेक्स्ट वीडियो में भी फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।